दोस्तों, जब आप सबको हैप्पी करने का प्रयास करते हैं, आप भीतर से अनहैप्पी हो जाते हैं और उल्टा कोई और भी हैप्पी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आप नहीं बोल पाए, आप नो नहीं बोल पाए। किसी ने आपसे कुछ गलत कह दिया, आप नो नहीं बोल पाए। किसी ने आपको कोई गलत जगह छू दिया, आप नो नहीं बोल पाए। आपके रिश्तेदारों ने अचानक आपके ऊपर कोई बर्डन डाल दिया, आप नो नहीं बोल पाए। जिंदगी में कितनी बार आपके पैसे चले गए क्योंकि किसी ने उधार मांगा, आप नो नहीं बोल। आप हर तरफ से नुकसान खाते रहे, भीतर से नाराज होते रहे, टूटते रहे, लेकिन आप नो नहीं बोल। आज आपसे कहना चाहता हूं, जिंदगी में यस बोलने से ज्यादा जरूरी है नो बोलना। नहीं तो आपका एक भी गोल आपका नहीं रहेगा। हर कोई आपको एक्सप्लॉइट करेगा, आपका दुरुपयोग करेगा, आपका टाइम मैनेजमेंट खराब करेगा, आपकी प्लानिंग खराब करेगा, आपके रिसोर्सेज को यूज करेगा और आपको यूं एक फुटबॉल की तरह ट्रीट करेगा। आप हर रात फ्रस्ट्रेट होकर सोएंगे। आपने देखा होगा साथियों कि कुछ लोग हर मौके पर सही बात कहकर दूसरों को इंप्रेस कर लेते हैं। कुछ लीडर्स अपनी स्पीच से सामने बैठे लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और लोग उनका कहना खुशी खुशी मान भी लेते हैं। ये सभी बोलने की कला में माहिर होते हैं। अगर आप इसमें कच्चे हैं तो आप परिवार, ऑफिस, सोसाइटी में ज्यादा फेमस नहीं हो सकते। और तो और प्यार में भी सफलता की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं? वो समझती ही नहीं है। साथियों, महात्मा गांधी वॉज कंसिडर्ड अ लीडर पार एक्सीलेंस बिकॉज वो शब्दों से खेलना जानते थे। जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, तब भी लाखों लोगों की भीड़ उन्हें सुनने पहुंचती थी। वी नो विवेकानंद बिकॉज ही हैज मास्टरी इन कम्युनिकेशन। दोस्तों, इस दुनिया में जितनी भी क्रांति हुई है, उनका ट्रिगर किसी ना किसी शानदार बोलने वालों के हाथ में। साथियों, कभी कभी समझने वाला भी ठीक कह रहा होता है, समझाने वाला भी ठीक कह रहा होता है, लेकिन बात किसी को समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि कम्युनिकेशन जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। एग्जाम्पल देना चाहता हूं सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर महान बल्लेबाज हैं इस पूरी दुनिया के, लेकिन वो एक अच्छे कप्तान नहीं बन सके। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाए अपनी टीम के साथ। साथियों, एक्सपेरिमेंट से जाहिर हो चुका है कि जो लोग बातचीत की कला में परफेक्ट होते हैं, वो लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा तरक्की करते हैं। ईश्वर ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है ताकि सुने ज्यादा और बोले कम। ये कभी ना भूले कि बोलना मुंह का पार्ट टाइम काम है। मुंह का मुख्य काम खाना खाना और पानी पीना है, लेकिन लोगों ने मुंह का मुख्य काम बोलने का बना दिया है। भाषा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम जो बात दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, वह सामने वाले व्यक्ति तक उसी स्वरूप में, उसी अवस्था में नहीं पहुंच पाती। हम सबके दिमाग की डिक्शनरी में शब्दों के अलग अलग मतलब होते हैं। इस बात को अच्छे से समझ लो कि स्ट्रांग बनते कैसे हैं। स्ट्रांग बनते प्रॉब्लम से, फेलियर से, स्ट्रगल से, सक्सेस से नहीं। सक्सेस से तो दिमाग खराब होता है। सच बता रहा हूं आप लोग, अभी आप लोगों के लिए सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सक्सेस से कुछ नहीं होता है। सक्सेस जब मिल जाती है, हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, ईगो बढ़ जाता है। बट एक्चुअल में एक इंसान अंदर से जो स्ट्रांग बनता है ना, वो बनता है ठोकरे खाकर, प्रॉब्लम्स को फेस करके, स्ट्रगल्स को देखकर। तो आप जितना अभी इस एज में फेलियर्स को देख लोगे, फेलियर से डरोगे नहीं, उतना ही आने वाले 10 साल बाद स्ट्रांग। जो होता है अच्छे के लिए होता है। टाइटैनिक 1912 में टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा और आखिरी यात्रा करी। कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था इसको कि कभी नहीं डूबे। टाइटैनिक डूब गया आइसबर्ग से टकराकर। आइसबर्ग बर्फ का पहाड़ जो जितना ऊपर होता है उससे 100 गुना पानी के भीतर होता है। तो टाइटैनिक ने अपनी यात्रा शुरू करी 1912 10 अप्रैल वेडनेसडे बुधवार के दिन। एक आदमी जिसका नाम क्लार्क था, स्कॉटिश फार्मर थे, 5 बच्चे, एक बीवी, सबकी टिकट बुक करी। टाइटैनिक रवाना होने से 7 दिन पहले
उन्हीं के पालतू कुत्ते ने उन 5 में से एक बच्चे को काट लिया। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? अंत में अपने दिमाग में पूछा कि चल छोड़ यार, बच्चे को छोड़कर जाना। 4 बच्चों के साथ वहां पर खड़ा टाइटैनिक को नम आंखों से देखता रहा। पूरी दुनिया को खबर मिली कि टाइटैनिक, उसने अपने कुत्ते को इतना प्यार किया कि आप सोच भी। मुसीबत आती है परिवर्तन करने के लिए। मेरे पिता ने उन्हें गांव से भगा दिया तो बेचारा भगोड़ा हो गए, तो माँ बाप दोनों बेचारे इधर उधर भटकते रहे। मुसीबत आती है कुछ बड़ा करने के लिए। अगर आप कैसे बोले राम राजा बनने का बोले मुसीबत आ गई। मैंने कहा बिल्कुल, बोले छोटा सा जंगल में रहे। मैंने कहा हाँ, बोले उस जंगल में रहेंगे, तैयार है। तू मना कर, वादा तो मैंने किया था ना, तू मना कर कि मैं नहीं जाऊँ, मैं देख लूंगा। अरे जाना तो नहीं। और ये इस बात का संदेश है, देखो वो चाहे भगवान ही क्यों ना, कितना बड़ा संदेश है कि हर व्यक्ति को इस जीवन में संघर्ष करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है कि साल हम बिहार से आते हैं, हम यूपी से आते हैं, हम कर्नाटक गांव से आते हैं, झोपड़ी। क्या फर्क पड़ता है कहां से आते हैं? अब्दुल कलाम बताओ मुझे, दुनिया के बड़े बड़े लोग कहां से आते हैं? कोई गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं हुआ। कहां से आते हैं मार्क जकरबर्ग, और कहां से आते हैं स्टीव जॉब? कहां से आते हैं? आसमान से टपके हैं? नहीं, ऐसे ही निकलते हैं और पहुंचते कहां है? वाइट। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां से आते हो, फर्क पड़ता है कि साला जाना कहां चाहते हो, किस जगह पहुंचना चाहते हो, इससे फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आप कहां से कहां पहुंच गए। सैल्यूट है मेहनत को। इन्होंने अपने भाग्य, अपना रेखाएं खुद बनाई, खुद बड़ी करी, और जो उनके भाग्य में नहीं था साला वो भी अपने मेहनत से, डेडिकेशन से। बहुत सारे लोग कुछ कह जाते हैं, बहुत सारे लोग कुछ बोल जाते हैं, बहुत सारे लोग बातें ऐसी बोल जाते हैं जो हमको अच्छी। ऐसा होता होगा कि नहीं होता? जिंदगी में क्या होता है उससे जिंदगी से कोई फर्क नहीं है। जो होता है उसके बाद आप रिएक्ट क्या करते हो, वो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करता है। और मैं फिर कहता हूं, कभी जिंदगी में रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना, क्योंकि दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, बुरा मत मानना, जिनके नंबर अच्छे नहीं आते, वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। इवेंट है, ये भी एक इवेंट है। जिंदगी में आपने, जिंदगी ने एक चुनौती पेश करी, राइट? एक इवेंट है, एक एक्टिविटी है। किसी लड़की ने आपको मना कर दिया, ये भी एक इवेंट है। आउटकम आपके रिस्पॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आउटकम का इवेंट से कोई लेना देना। आउटकम आपके हाथ में है, इवेंट आपके हाथ में नहीं है।